अभी मैं मौजूद हूँ रामगढ़वा प्रखंड के रघुनाथपुर पंचायत मुखिया के आवास पर। यहाँ की महिला मुखिया हलीमा खातून जी हैं और उनके प्रतिनिधि के रूप में जाने आलम जी अभी हमारे सामने मौजूद हैं। तो आइए मैं अभी इनसे 2-4 मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ, पंचायत की समस्या और पंचायत के विकास संबंधी। तब तक के लिए आप बने रहिए। तो माननीय जाने आलम जी, आपसे मेरा ये सवाल होगा कि पंचायत के विकास में अभी तक आपने कहाँ तक दौड़ लगाया, उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, सोलर लाइट जो हो सब पर थोड़ा थोड़ा अपना विचार देने का कष्ट करेंगे। तो जाने आलम जी, आप बताइए कि अभी तक पंचायत के विकास में क्या आपका नज़रिया रहा? अब तो पहले के जैसा तो बात नहीं रह गया है। अब जो सरकार जो फंड जितना देना चाहिए था वो फंड नहीं दे रही है। उसके बावजूद भी हम लोग जैसे तैसे भी काम धंधा तो करा रहे हैं। पब्लिक इस बात को तो मानेगी नहीं कि फंड आता है नहीं आता है, क्योंकि पूर्व की तरह कुछ और था, इसकी तुलना में पब्लिक नहीं मानी। पर जस्ट उल्टा कर दिया। अब सर को नीचे कर दिया लोग और पैर को ऊपर कर दिया। और उसमें आदमी करेगा क्या करेगा? फिर भी अपना मतलब जैसे तैसे जिस तौर तरीका से होता है काम धंधा आदमी कर रहा है और करते रह रहा है। नाला भी बनवाए हम बहुत ज़्यादा, एक नाला बनवाए हैं 3-3 हज़ार फीट का। रोड भी मनरेगा से भी रोड बनवाए, खड़ंजा करवाए, मिट्टी उट्टी भरवा वगैरह कर, वो भी 3,000 से ज़्यादा ही का एक को मैं बता रहा हूँ। और छोटा मोटा तो हर जगह मेरा काम चल ही रहा है, बराबर चल रहा है जैसे जैसे हो। अब सरकार जब दे, अब अपने से जहाँ से हो, कर्जा पैसा से हो, अपने घर से हो, क्योंकि पहले के जो नियम था कि सरकार रुपया देती थी उसके बाद काम होता था। अभी ये नियम हो गया है कि आप काम कराइए, एमबी बुक कराइए, तो थोड़ा कब परेशानी हो रही है। उसमें भी तो एमबी बुक कराने के बाद भी तो कितना दिन दौड़ना पड़ रहा है ना। पहले था जो 1 सप्ताह के अंदर में लेबर का पेमेंट हो जाता था, अब 3-3 महीना हो जा रहा है। बताइए, वो भी कंक्रीट का मामला देख लीजिए, ईंट का मामला देख लीजिए, कोई सब मटेरियल का मामला देख लीजिए। आगे कितना दिन तो कोई मैंने उधारी रख सकता है। मैंने किसान अगर कोई काम कराता है तो आज नहीं कल उसको मजदूरी देना पड़ता है। और सरकार के नजरिया में अगर इस तरह का काम होगा तो कैसे विकास होगा? वही ना कह रहे हैं, ये तो मामला बहुत गड़बड़ चल रहा है। अब सिस्टम से का मामला उसको भी उलट पुलट उसमें भी कर दिया गया। 15वीं का मामला देख ही रहे, जो फंड आना चाहिए नहीं आया। उसके अलावा मेरे पंचायत में एक मेजर गड़बड़ी क्या हो गया है, आमोदही मौजे का ये भी सब खोला है, जिसमें एक बेलहिया गांव है, वही एक अपना अलग मौजे है। रघुनाथपुर पंचायत उस मौजे में आता भी नहीं है और उस गांव के नाम से है। तो मात्र 2643 आदमी जो 2011 में जो जनगणना हुआ था, उसी के आधार पर 2642 जो लोग हैं, उसी के आधार पर मेरे यहाँ काम के लिए पैसे आते थे। सारे पैसे कट कर आमोदही चला जाता था, इसलिए मौजे वहाँ पर 22,000 समथिंग लोगों का आबादी दिखाया जा रहा है और मेरे यहाँ बहुत कम दिखाया जा रहा है, 2643 लोगों को दिखाया जा रहा है। उसके अलावा मैंने बहुत ज़्यादा दौड़की किया, कलेक्टर साहब के पास गए, डीडी सर सबके शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ आपने दौड़ लगाई। हाँ, डीपीआरओ साहब के यहाँ वहाँ भी गए। यहाँ के बीपीआरओ हैं, बीडीओ साहब, सीओ साहब, सबके पास मैंने जाकर दिया जो भाई चादर नंबर हम लोग का 1-2 है, चादर नंबर 2-3-4 आमोदही में चला गया है। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ का टोटल चला गया वहाँ पे 21 तौर तरीके से, हम तो नहीं किए हैं। जबकि सिलसिलवार से वार्ड बाई वार्ड गिनती भी हुआ है जनगणना में, उसके बावजूद भी रघुनाथपुर पंचायत का चल गया वहाँ पे। 9,000 समथिंग वोट रहने के बावजूद भी सरकार किस मन हालात पर रघुनाथपुर पंचायत का वोट कराई। 9,000 वोट था, आपको टोटल पब्लिक को दिखाया जा रहा है 2643 लोगों को दिखाया जा रहा है। उसमें सरकार हमको कितना फंडिंग देंगे? उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा दौड़की किया, सालों भर कलेक्टर साहब के पास, तब जाकर कुछ थोड़ा बहुत हल्का सुधार हुआ है। संसद पदाधिकारी के पास मैंने जाकर ये किया, सब गड़बड़ी वहीं से हुआ है। आदमी क्या कर सकता है? यानी जानबूझकर इस काम को कराया गया, एकदम जानबूझकर कराया, अपने स्वार्थ के लिए। जी, अपने स्वार्थ के लिए लोग सब किया है। अब जिसके चलते परेशानियां तो हो रही है। अब उस इंदिरा आवास का मामला देख लीजिए, सरकार कह रही है जब मैं इंदिरा आवास बराबर दे रहा हूँ,
मैंने कागज में हाँ, हाँ। 2.5 साल के बाद कुछ हल्का फल्का आया, आया है इधर। हल्का फल्का आया 2.5 साल। बताइए, जिस आदमी के कोई गरीब का घर बन जाता बन जाता। मेरा घर थोड़ी कोई बनता। नहीं, नहीं, एक कोई ये ना मेरा एक कोई- शेर होता है, चलो भाई इनके टाइम में हाँ। फलाना चीज ये हो गया, वो भी नहीं हो पाया। आदमी क्या कर सकता है? अच्छा, यही सोलर हालत है। लाइट की क्या होगी? सोलर लाइट का तो बताइए, वो एजेंसी को दे दिया गया है, और कहीं जल रहा है, कहीं जल भी नहीं रहा है। एक दिन हमारे पास फोन भी किए तो उस डिपार्टमेंट का हम बताए, जाकर आप चेक कीजिए, 4 गो अन्य थी वार्ड में हुआ है, 1 2 3 4, उसमें मझरिया में भी कुछ गड़बड़िए चल रहा है। तो पता नहीं किस एजेंसी से सरकार करा रही है और हम लोग के खाता से पैसा दिलवा रही है। तो क्या जरूरत था, वो अपने से देता, हाँ, अपने वो डीलिंग कर लेता। सीधे प्रखंड में दे देता। पंचायती राज व्यवस्था का मतलब क्या होता है? जब पंचायत से जो पारित हो वो काम होनी चाहिए, हाँ। तो ये तो होना नहीं है। आप जल नल को देख लीजिए, पीडब्ल्यूडी को दे दिया, पीएचडी को दे दिया दे दिया है। उसको भी दे दिया। हम लोग को देख लीजिए, या स्ट्रीट लाइट को अब एजेंसी द्वारा लगेंगे। अब क्या लगाएगा नहीं लगाएगा वही समझता है लोग। अच्छा। पैसा तो हम लोग को देने होते हैं। नल जल आपके यहाँ जो पहले से था, हाँ वो सब चालू है कि बंद है? ना, चालू है, एक आध गो गड़बड़ है, न तो सब चालू है। मगर हमरे कहने का मतलब है, ये बात एक अंचल में 2 जेई थे तो उतना सुधार हुआ था। अब पूरे थी में एक जेई है, क्या? कितना वो देख पाएंगे, कितना कंट्रोल कर पाएंगे? 16 पंचायत। तब बताइए ना, क्या किया जाए? जिला का मामला है, क्या किया जाए? यही हालात चल रहे हैं। चलिए, अब जैसे तैसे भी हम लोग अपना काम जैसे निकाल रहे हैं। अब मनरेगा प्रतिनिधि के नाते तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एकदम कर